कि आज सदगुरु की ये प्यारी संगत, आज इस सत्संग के मेले में गुरु के संग में, संतों के संग में अपना कीमती समय छोड़कर अपनी हाजिरी भर रहे हैं। हमारे ऊपर सदगुरु में कृपा है। ईसाई ने कहा, तप के 1000 वर्ष और सत्संग की आध घड़ी की या बुनियाद, ये 5 मिनट की अगर हमें सत्संग की घड़ी सुनने को मिल जाती हैं, हमारे बड़े उत्तम बड़े पूर्व भाव कि ये सतगुरु की प्यारी संगत अपने इस सतगुरु के प्रेम में सत्संग के आनंद ले रहे हैं। उन्होंने पीछे जन्मों में ऐसे उत्तम कर्म किए जिससे ये सत्संग प्राप्त हुआ। वैसे तो पूरी नगरी भरी हुई है, वही आत्मा आएगी जिस आत्मा ने ऐसे कर्म किए हों, सत्संग सुना हो, संतों का संग किया हो, कोई सेवा की हो, उसके अंदर श्रद्धा भाव दिया हो, वही आत्मा संतों के संग आकर सत्संग में विराजती है। तो आज ऐसे महापुरुष की जयंती पूरी सृष्टि में मनाई जा रही है कि रविदास एक महापुरुष संत पहुँचे हुए थे, एक नीची जाति में और छोटे से कुल में आए थे और गृहस्थी भी थी। थोड़े से दिन गृहस्थी में भी रहे और बचपन में लगन उस मालिक के मिलने की थी, लगे रहे। फिर थोड़े से समय के बाद उसे एक झोपड़ी में रहना पसंद किया। एक झोपड़ी बनाकर अलग से रहते थे और वही जूती काटते थे कि जो उसकी कमाई करता था, जो हिस्सा मिलता था, उसी में अपना पेट भरता गुजारा करता था। ना उसकी गाड़ी थी, ना उसके कोई आश्रम था, ना घर था। और सत्संग करता था, किसी पेड़ के नीचे भक्तों को इकट्ठा करता और परमात्मा का ज्ञान देते थे। उसी सत्संग के अंदर एक बार मेरा भी आई और सत्संग सुनकर उसकी आत्मा जागृत हो गई। ज्ञान विवेक सत्संग से जागृत होते हैं। उसके अंदर वह प्रेम की जिज्ञासा उठ गई, तो वह धीरे धीरे करके हर रोज सत्संग में आने लगी। और एक दिन उसने सोचा, मैं गुरु के क्या टूटी झोपड़ी में रहते हैं, अपने घर से हीरे मोतियों का एक बैग भर के ले आती है और गुरु को देती है कि गुरुदेव कुछ आप रहने की जगह बना दो। तो रविदास ने कहा, नहीं, मुझे ठाकुरों का धन नहीं चाहिए, इसे वापस ले जाओ। लेकिन उसे कई बार कहने से एक बात चेला मानता नहीं। किस गुरु की बात एक बार कहते तो किसी किसी के समझ में आती है, वो कई बार कहने के बाद उसकी आंख धीरे धीरे खुलती है। लेकिन असली चेला वही होता है जो गुरु के एक वचन में वहीं डट जाए, वहीं अपना सिर झुका दे। लेकिन उसने हट कर लेती, नहीं माने, तो वह धर के चली जाती है और फिर आती है अगले दिन, वो बैग वहीं रखा मिलता है। तो उसने रविदास ने कहा, इस बैग को उठा के ले जाओ, मैं किसी का धन नहीं चाहिए। तो लेकिन उसे हट करती रही और वो बैग वहीं रखा रहा। तो हर रोज सत्संग में आने लगी। ठाकुर ने कहा, ये लड़की नहीं मानेगी, बहुत समझाया, बहुत हटाया, लेकिन किसी न किसी बहाने, किसी न किसी चोरी से उसे सत्संग में जरूर आना। अगर घर के सो जाते तो रात को उठ के चल पड़ती थी। ऐसी लगन, ऐसा प्रेम हो गया था उसमें। इस रविदास अपने गुरु की दीवानी हो गई थी।
लेकिन ठाकुरों ने सोचा ये नहीं माने तो रविदास को भी मारा जाना चाहिए, इसकी जड़ ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने रविदास को कई बार मारना चाहा और कई बार वह हटा भी बचा। फिर आपने सोचा कि इन्होंने मेरी जरूरत नहीं तो इस जीने का क्या फायदा। तो एक बार वे इसको मारने के लिए जहर का प्याला लाते हैं और उसे साहेब के नाम से, हे दाता इस संसार में कोई नहीं अपना, और अपना कहकर वह उस जहर को पी जाते और अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो एक संत के आते से ठाकुरों का विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। आज तक भी वो ठाकुरों का पतन हुआ, वो दोबारा इस संसार में भरे नहीं। कि कैसे पहुंचे रविदास संत थे। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि जो वेदी संत होते हैं, जिन्हें ज्ञान हो जाता है, वे संसार की हर वस्तु को त्याग देते हैं। धन, माया, परिवार, कुटुंब, महल, ये गाड़ियां में सुख नहीं है। अगर वो लेता है तो उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं हुआ। आज हमें करोड़ों की गाड़ी ली, उस गाड़ी के अंदर दुख भी इतना ही होगा। महल बनाया, चुप चुप कर उसका दंड भी इतना भोगना पड़ेगा। तो रविदास ने ज्ञान हुआ था, अगर इसके अंदर मैं फंस गया तो मैं अपनी भक्ति खो दूंगा। तो साहेब कहते हैं, चाहे भक्ति है या सेवा है, हमें दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। जैसे एक बार एक मंच था, दरबार साहब की बहुत सेवा करते थे। तो सभी भक्त कहने लगे, हे गुरुदेव, मंच बहुत सेवा करता है, सुबह आता है, अपने टाइम पर सेवा में मगन रहता है। तो एक बार गुरु ने इस मंच को अपने पास बुलाया और कहा कि भक्त, तुझे बहुत सराहते हैं कि मंच बहुत सेवा करता है। उसने कहा, प्रसाद कहाँ लेता है? उसने कहा, हे गुरुदेव, लंगर में। फिर तू क्या की सेवा करता है? लंगर में प्रसाद करता है, दरबार साहब की सेवा करता है, तेरा बराबर का हिस्सा हो गया। तेरे साहब का खा लिया और उसकी सेवा कर दी, तेरा बराबर है का सेवा, तेरे पास कोई बैलेंस नहीं बचता। तो उसी दिन मंच निश्चय कर लेता है कि जंगल में जाता है, 2 गट्ठर लाता है। एक गट्ठर दरबार साहब में देता है और एक लकड़हारे पे बेचकर अपना पेट का गुजारा करने लग जाता है। हर डेली का यही काम था कि इस बहने मेरा सतगुरु दरबार साहब में दान हो जाएगा और इससे मैं जो हिस्सा मेरे को मिलेगा अपना पेट का गुजारा करूंगा। तो एक बार एक ऐसी तूफान आया, तो मंच उस गट्ठर को लेकर आ रहा था जंगल से, उस कुएं में गिर जाता है। तो गुरु ने भक्तों से पूछा कि आज मंच नहीं आया। तो गुरु ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि मंच कुएं में गिर गया और उसे ढूंढने के लिए गए तो कुएं में गिरा मिला। तो गुरु ने कहा, मंच बाहर आ जा। तो मंच ने कहा, हे गुरुदेव, पहले मेरे इस गट्ठर को बाहर निकाल दे, फिर मैं बाहर आऊंगा। तो पहले इस दरबार साहब की जो लकड़ी थी उसको बाहर निकाला गया, बाद में मंच को। तो गुरु ने मंच को छाती के लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि मंच, तेरे को आज से संसार माथा टेकेगा। कि जो दरबार साहब, जो हम वाणी करते हैं, सदगुरु की वाणी का पाठ करते हैं, पहले माथा मंच पे टिकता है, फिर गुरुवाणी पे टिकता है। उसने गुरु को ऐसा आशीर्वाद दिया था, उसकी सेवा पे कुर्बान हो गए थे। तो सेवा करे तो ऐसे दृढ़ संकल्प से जो आत्माएं करता है, वे सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसी तरह
चैतन्य भक्त था कि एक ऐसा आंधी, एक भूकंप आया, उसका सारा परिवार उस छत के गिरने से मर गया। उसके माँ बाप थे, भाई थे, बहन थे, और वो अकेला बच गया। अगर किसी का एक भी इंसान मर जाता है, कितने दिन जीव रो रो के विलाप करता है। उसका तो पूरा ही परिवार चला गया। 1-2 साल तो रोता रहा। एक दिन रोते रोते विचार आया कि मैं इस दरबार साहब में जाकर सेवा करूं, सदगुरु से विनती करूं, हे दाता मुझे एक परिवार दे दे, भाई दे दे, बहन दे दे, मेरे को खाने के लिए अन्न दे दे। हर रोज कहता, दरबार साहब में रोज माथा टेकता, हर रोज उसके आगे अर्जी लगाता था। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और उसका मन टूट जाता है। संसार भी नहीं सुनता, ये परमात्मा भी नहीं सुनता मेरी तो। फिर उस दिन एक दिन से ऐसा विचार आता है, हे दाता मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, जो था वो ही छीन लिया, उसका और मैं क्या करूँगा। और दृढ़ निश्चय से मैं कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरी भक्ति, तेरी सेवा करता हूँ। दरबार साहब में सेवा करने लग जाता और इस गुरु राम नाम की भक्ति करता है। तो परमात्मा जिसका दृढ़ संकल्प और श्रद्धा भाव से आत्मा जो लग जाती है, उसकी सुनता है। धीरे धीरे करके उसे सब कुछ मिला, घर मिला, परिवार भी दिया दाता ने, और एक ऐसा महान संत फकीर हुआ। भक्ति भी मिली, सेवा भी मिली। तो साहब ने कहा, चाहे भक्ति है, चाहे सेवा है, चाहे गुरु की शरण है, दृढ़ संकल्प से जो आत्मा लग जाती है, श्रद्धा भाव से, विश्वास से, वे इस संसार से निस्तारा कर जाते हैं, इस संसार के भव सागर से पार हो जाते हैं और सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। शरण में लगो तो दृढ़ संकल्प से लग जाओ, अगर नकली भाव से लगोगे तो कुछ भी प्राप्त होगा। कि मन में तो गुरु की शरण में नहीं टिकने देता जीवात्मा को, इसलिए तो डिगाना ही डिगाना है। आज नहीं तो कल अगर इसकी इच्छा पूर्ति ना हुई, उसकी जो मांग पूरी ना हुई, उसे गुरु से कोई मतलब नहीं, वो जरूर भागेगा शरण से। इसलिए साहब कहते हैं, जो श्रद्धा प्रेम से दृढ़ संकल्प से मेरी शरण में लगा, चारों युगों में साहित्य पढ़ के देखो, मैंने किसी का छिपा के नहीं रखा, उसे मिलेगा, लेकिन लेने वाला नहीं। संसार में आते अगर चीज मिल गई तो अच्छा, संसार संतों की, इस गुरु की, इस परमात्मा की परीक्षा लेता है कि अगर ये चीज मिल गई तो अच्छा है, बढ़िया संत है, अच्छे गुरु है, परमात्मा अच्छा है, नहीं तो मन टूट जाता है और अगली जगह और अगली जगह, तो वो भटकती भटकती आत्मा, उसका जीव टूट जाता है, भाग जाता है। कि मन संसार के अंदर हर जगह पूजा करवा लेगा, लेकिन गुरु शरण में जीव को नहीं ठहरने देता। इसने पता, अगर जीव गुरु शरण में ठहर गया, इसका कल्याण निश्चित है। और जो वो अपना जीवन उस गुरु शरण से ठहर लिया, हे दाता ये जीवन तो इस गुरु शरण में लगाना ही लगाना है। चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे कुछ होता है, चाहे अपने पराये चले गए, लेकिन शरण में दृढ़ संकल्प है।